नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिलेख के बारे में। इसे हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभिलेख, इससे साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। राजा के व्यक्तिगत धर्म के बारे में पता चलता है। साम्राज्य की चौहद्दी का स्पष्टीकरण होता है। राजा के विजय अभियान एवं उपलब्धियों के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। 1 नंबर, बोगच कोई अभिलेख 1400 BC या एशिया माइनर से पाया गया है। इस अभिलेख में वैदिक कालीन देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नादस का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग वैदिक कालीन आर्य एशिया माइनर से धीरे धीरे माइग्रेट करके भारत की ओर आए थे। इसमें मित्र और वरुण के बीच संघर्ष की चर्चा है। इसमें बलबुद्ध और तरुक्ष नामक दो दास सरदारों का उल्लेख है। 2 नंबर, मितनी अभिलेख 1600 BC, इसमें जैन एवं कबीला का चर्चा है। 3 नंबर, तेल अमन अभिलेख, यह बेबीलोनिया से पाया गया है। यह मिट्टी के तख्ती पर मिला है। इस अभिलेख में वर्णित राजा, वृक्ष, नदी तथा पेड़ पौधों का नाम भारत से मिलता जुलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत और बेबीलोनिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। 4 नंबर, हाथी गुफा अभिलेख, यह उड़ीसा के खंडगिरी या उदयगिरी अभिलेख से पाया गया है। इसे जारी करने वाला शासक का नाम खारवेल था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल जैन था। इस अभिलेख से पता चलता है कि मगध के किसी शासक महापद्मानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था तथा यहाँ से जैन तीर्थकर की मूर्ति मगध ले आया था। नागपंचमी का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो और लोथल से। नागपंचमी का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। 5 नंबर, गिरनार अभिलेख, इसे जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तट पर पाया गया प्रथम अभिलेख है। यह मुख्य शैली में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। यह संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में रुद्र दमन की उपलब्धि, विजय अभियान, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि रुद्र दमन ने उत्तर में मारवाड़, दक्षिण में कोंकण, पूर्व में मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में सिंध यानी सिंधु क्षेत्र तक साम्राज्य का विस्तार किया। नोट, सुदर्शन झील, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्पगुप्त ने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। रुद्र दमन के समय उसके राजपाल चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। 6 नंबर, बांसखेड़ा अभिलेख, प्राप्ति स्थल उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार, विजय अभियान तथा बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के बारे में पता चलता है। 7 नंबर, हेलियोडोरस अभिलेख, हेलियोडोरस अभिलेख का बेसनगर तथा या विदिशा का गरुध्वज स्तंभ अभिलेख, यह शुंगकालीन घटना है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि हेलियोडोरस यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत था, जो काशी नरेश भागवत के दरबार में आया था। इस अभिलेख पर हेलियोडोरस ने अपना परम भागवत एवं वासुदेवक अंकित करवाया है। यह भारत में भागवत धर्म के प्रचार का प्राचीनतम प्रमाण है। 8 नंबर, अयोध्या अभिलेख, प्राप्ति स्थल फैजाबाद यानी अयोध्या, जारी करने वाला शासक धन्यदेव। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था तथा अशोक ने जो पशुवध पर रोक लगाई थी उसने पुनः प्रारंभ कर दिया। 9 नंबर, मंदसौर अभिलेख, प्राप्ति स्थल मालवा, जारी करने वाला शासक यशोवर्मन। इस अभिलेख में मंदसौर के सूर्य मंदिर का प्रशंसा की गई है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मंदसौर के रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर को दान दिया था। 10 नंबर, ऐहोल अभिलेख, प्राप्ति स्थल गुजरात, जारी करने वाला शासक कल्याणी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय। लिखने वाला व्यक्ति रविकृति। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापत स्वामीन अर्थात हर्षवर्धन को पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक राजा भोज। इससे स्पष्ट होता है कि राजा भोज ने सिंचाई के लिए बहुत सारे त्राग यानी नहर खुदवाए तथा भोजपुर नगर बसाया। 12 नंबर,
देवपारा अभिलेख, प्राप्ति स्थल बंगाल, जारी करने वाला शासक विजय सेन, लेखक उमापतिधर। इस अभिलेख से विजय सेन की उपलब्धि, साम्राज्य विस्तार तथा सेन वंश की वंशावली के बारे में पता चलता है। इससे स्पष्ट होता है कि सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। नोट: सेन वंश का विद्वान शासक लक्ष्मण सेन था, जिसके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवनदूत के रचयिता धोई तथा प्रधानमंत्री हलायुध रहते थे। 13 नंबर, मधुबन अभिलेख, प्राप्ति स्थल उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक हर्षवर्धन। इससे स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बार बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। 14 नंबर, सनीपट ताम्रपत्र अभिलेख, प्राप्ति स्थल उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक हर्षवर्धन। इसमें हर्षवर्धन के लिए उत्तरापत स्वामीन शब्द का उल्लेख हुआ है। पल्लवकालीन अभिलेख, 1 नंबर, मदांगपट अभिलेख, प्राप्ति स्थल कांची, जारी करने वाला शासक महेंद्र वर्मन। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि महेंद्र वर्मन पहला जैन था, परंतु शैव संत अप्पाट के संपर्क में आने के कारण शैव हो गया। इस अभिलेख से महेंद्र वर्मन के जीवनी उपलब्धियों के संबंध में पता चलता है। 2 नंबर, मलिक अर्जुन अभिलेख, प्राप्ति स्थल कांची, जारी करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। इस अभिलेख में नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा गया है तथा यह कहा गया है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्यों की राजधानी बतापी पर विजय प्राप्त की तथा बतापी कोंडा की उपाधि धारण की। राष्ट्रकूटकालीन अभिलेख, 1 नंबर, दशावतार अभिलेख, प्राप्ति स्थल माणिखेत, जारी करने वाला शासक कृष्ण प्रथम। इस अभिलेख में राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। 2 नंबर, चित्रदुर्ग अभिलेख, प्राप्ति स्थल माणिखेत, जारी करने वाला शासक कृष्ण प्रथम। इस अभिलेख में कृष्ण प्रथम को उत्तर एवं दक्षिण भारत का अधिपति कहा गया है। 3 नंबर, कन्नीनूर अभिलेख, प्राप्ति स्थल दक्षिण भारत, जारी करने वाला शासक अमोघवर्ष। इस अभिलेख से पता चलता है कि अमोघवर्ष सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। कन्नड़ का महान विद्वान था। कविराज मार्ग नामक महान पुस्तक लिखी तथा कविराज की उपाधि धारण की। इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अमोघवर्ष की पुत्री चंद्रवल्लभी के द्वारा रायचूर दास पर शासन किया गया था। इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अमोघवर्ष माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने माँ दुर्गा को अपना अंगूठा चढ़ा दिया था। बाद में अमोघवर्ष जैन हो गया। कनिष्ककालीन अभिलेख, 1 नंबर, सुई बिहार अभिलेख, प्राप्ति स्थल सिंध, जारी करने वाला शासक कनिष्ककालीन वाणिज्य व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। 2 नंबर, सारनाथ अभिलेख, प्राप्ति स्थल बनारस, जारी करने वाला शासक कनिष्क का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। 3 नंबर, मनिकताल अभिलेख, प्राप्ति स्थल पंजाब, जारी करने वाला शासक कनिष्क। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कनिष्क ने पंजाब में बौद्ध भिक्षुकों के लिए अनेक बौद्ध स्तूप तथा विहार का स्थापना कराई। जेधा अभिलेख, प्राप्ति स्थल पंजाब, जारी करने वाला शासक कनिष्क का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव की सूचना प्राप्त होती है। 5 नंबर, सांची एवं भरहुत अभिलेख, जारी करने वाला शासक कनिष्क, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, कनिष्ककालीन व्यापार के संबंध में सूचना देने वाला महत्वपूर्ण अभिलेख है। उत्तर मैरूर अभिलेख यानी 6 नंबर, प्राप्ति स्थल तंजौर, जारी करने वाला शासक प्रांतक प्रथम। यह चोल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह तंजौर के राजेश्वरम मंदिर के दीवार पर अंकित है। चोल कालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सूचना उपलब्ध कराता है। 7 नंबर, अवनील अभिलेख, प्राप्ति स्थल तंजौर, जारी करने वाला शासक सुंदर चोल। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सुंदर चोल ने अपने शासनकाल में संपूर्ण भूमि मपवाई थी। सातवाहन कालीन अभिलेख, 1 नंबर, नासिक अभिलेख, प्राप्ति स्थल नासिक यानी महाराष्ट्र, जारी करने वाला शासक राजकान्य। इस अभिलेख से सातवाहन वंश के उदय की सूचना प्राप्त होती है तथा स्पष्ट होता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था।
2 नंबर नानघाट अभिलेख, प्राप्ति स्थल महाराष्ट्र, जारी करने वाला शासक सातकर्णी प्रथम। इस अभिलेख से सातवाहन कालीन सामाजिक स्थिति विशेषकर नारियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। 3 नंबर नासिक गुफा अभिलेख, प्राप्ति स्थल नासिक, जारी करने वाला शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सातवाहन ब्राह्मण थे। 4 नंबर बेलारी अभिलेख, प्राप्ति स्थल महाराष्ट्र, जारी करने वाला शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। इससे शक, सातवाहन संघर्ष एवं वैवाहिक स्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। 5 नंबर अजंता अभिलेख, प्राप्ति स्थल महाराष्ट्र, जारी करने वाला शासक बकाटक वंश का पवरसेन। 6 नंबर कर्मडांडा ताम्रपत्र अभिलेख, कर्मडांडा ताम्रपत्र अभिलेख, प्राप्ति स्थल फैजाबाद, जारी करने वाला शासक कुमारगुप्त प्रथम। या शिवलिंग पर लिखा गया एकमात्र अभिलेख है। या इससे स्पष्ट होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने शिव की एक विशाल लिंग स्थापित कराई थी। 7 नंबर सुप्रिया ताम्रपत्र अभिलेख, प्राप्ति स्थल रावी यानी मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक स्कंदगुप्त, गुप्त वंश की वंशावली देने वाला यह एकमात्र अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें कायस्थ का जाति के रूप में उल्लेख हुआ है। गुप्तकालीन अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्राप्ति स्थल प्रयाग इलाहाबाद, जारी करने वाला शासक समुद्रगुप्त, लिखने वाला हरिसेन। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सीमांत क्षेत्र के विजय अभियान का पता चलता है तथा यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों जैसे कुषाणों एवं शकों को पराजित किया था। 2 नंबर एरन अभिलेख, प्राप्ति स्थल विदिशा, मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक भानुगुप्त 510 AD। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुनों के आक्रमण के समय गोपराज नामक सैनिक मारा गया, जिसके कारण उसकी पत्नी शोभा देवी ने आत्महत्या कर ली। सती प्रथा की सूचना उपलब्ध कराने वाला यह एक प्राचीनतम भारत का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है। 3 नंबर उदयगिरी अभिलेख, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, लिखने वाला वीरसेन। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, अर्थात वैष्णव धर्म का उपासक बना। 4 नंबर मथुरा अभिलेख, प्राप्ति स्थल उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे प्रारंभिक गुप्त शासकों की चर्चा है। 5 नंबर सांची अभिलेख, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत तथा महाराजाधिराज कहा गया है। 6 नंबर गढ़वा अभिलेख, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन सामंतवादी व्यवस्था की सूचना प्राप्त होती है। 7 नंबर मेहरौली अभिलेख, प्राप्ति स्थल दिल्ली, जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। यह प्राचीन भारत का लौह अभिलेख है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। 8 नंबर बिलसट अभिलेख, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश, जारी करने वाला शासक कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन कर व्यवस्था के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। 9 नंबर जूनागढ़ अभिलेख, प्राप्ति स्थल गुजरात, जारी करने वाला शासक स्कंदगुप्त। इस अभिलेख की शुरुआत विष्णु के श्लोक से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। 10 नंबर कहोम एवं संझोब अभिलेख, प्राप्ति स्थल उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक स्कंदगुप्त। इससे स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। 11 नंबर भित्री स्तंभ अभिलेख, प्राप्ति स्थल गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश, जारी करने वाला शासक स्कंदगुप्त। इसमें स्कंदगुप्त को एकमात्र वीर शासक कहा गया है। थैंक यू दोस्तों, आज तक इतना ही। अब अगले वीडियो में डाउनलोड करूँगा और अलग टॉपिक लेकर आऊँगा।